आजमगढ़ जिले में रविवार को समाज में बराबरी, भाईचारे और इंसानियत की रक्षा के उद्देश्य से संगठन वहदते इस्लामी हिंद द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख सदस्यों, विभिन्न धर्मों के बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में तकरीबन 40 नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो देश में मोहब्बत और आपसी सम्मान का एक सकारात्मक संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान संगठन के सक्रिय सदस्य मोहम्मद जमील सिद्दीकी ने बताया कि वहदते इस्लामी की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। तब से संगठन मानव मूल्यों, सामाजिक न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए अलग अलग अभियानों का संचालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में संगठन ने मानव गरिमा, हम इंसानों की इज्जत कैसे बचा सकते हैं, इस अभियान को पूरे देश में चलाया था, जिसे न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि अन्य धर्मों के लोगों ने भी सराहा था। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर मानवता की आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में संगठन द्वारा पूरे रबीउल अव्वल माह में समाजी इंसाफ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श विषय पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत एक बुकलेट भी प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि समाज में न्याय और समानता न होने पर कोई भी समुदाय खुशहाल नहीं रह सकता। इस दौरान जमील सिद्दीकी ने कहा कि इंसान के रूप में बराबर है, किसी को जाति या बिरादरी के आधार पर नीचा या ऊंचा नहीं समझा जा सकता। अल्लाह की नज़र में वही बेहतर है जो अच्छे काम करे, दूसरों की मदद करे और बुराइयों से बचे। उन्होंने इंसाफ की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि यदि समाज में अत्याचार, भेदभाव और शोषण होगा तो अमन और सुकून संभव नहीं है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मानव गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं पर संगठन ने हमेशा आवाज उठाई है। वहीं कार्यक्रम में शामिल विभिन्न धर्मों के वक्ताओं ने भी बराबरी, प्रेम और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। जमील सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को गुलामी से मुक्त कराया, इंसाफ का पैगाम दिया और हर आदमी को उसकी इज्जत दिलाने का काम किया। अंत में उन्होंने कहा कि अज्ञानता नफरत को जन्म देती है, हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मिलकर काम करेंगे तो समाज में मोहब्बत, अमन और बराबरी कायम होगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने सामाजिक सद्भाव और इंसाफ के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। मुझे मोहम्मद जमील सिद्दीकी मेरा नाम है। आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? ये एक संगठन है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वहदते इस्लामी। वो अपने जो उसके वॉलंटियर्स हैं, उसके काम करने वाले लोग हैं, उनके तरबियत के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, तज़किये के लिए साल में एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग। कब ये संगठन बना सर? और ये कार्य अंजाम दिए जाते हैं? 1994 में बना है और अब तक हम लोगों ने कई एक कैंपेन भी चलाया है। ईयर बिफोर लास्ट ईयर एक कैंपेन चलाई गई थी, मानव गरिमा, हाउ वी कैन सेव ह्यूमन डिग्निटी। ये कैंपेन बहुत अच्छी चली थी, पूरे मुल्क में मेरा जाना हुआ। बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम भाई थे उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया कि आप लोग कम से कम इंसानियत का जो हाल ख़राब किया जा रहा है उसको उठा रहे हैं। उस इशू को हमने बनाया था। इसमें सभी धर्मों के लोग थे और मुख्तलिफ मतलब चैप्टर्स ऑफ लाइफ जो हैं, वकला थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब लोगों ने इसमें शेयर किया। मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ कई प्रोग्राम हुए, नॉन मुस्लिम भाई भी थे। और इस साल अभी हमारे यूपी के चैप्टर ने, वहदत इस्लामी ने, समाजी इंसाफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श, इस टॉपिक पर एक पूरा रबीउल अव्वल का महीना जिसमें अल्लाह के नबी के पे बहुत प्रोग्राम होते हैं, उस पूरे महीने तक हम लोगों ने इसी टॉपिक को डिस्कस किया। इस पे मेरी एक बुकलेट भी आई हुई है, तो वो कई ज़बानों में छप चुकी है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो समाज में इंसाफ अगर नहीं रहेगा तो कोई भी समाज चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर इंसाफ नहीं रहेगा तो समाज कभी शांति और सुकून से नहीं रह सकता है। अगर जुल्म होगा, एक दूसरे का शोषण होगा, तो हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि इंसान को बहैसियत इंसान एक मकाम मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई हमारे या हमारे किसी भी कौम के हिसाब से कोई नीची ज़ात का है, कोई ऊंची ज़ात का है। आपको मैंने शायद रेफ़र किया था कि लास्ट ईयर एक ऊंचे ज़ात वाले एक आदमी ने एक आदिवासी नौजवान के ऊपर पेशाब कर दिया। हमने मुल्क के अथॉरिटीज़ से भी बात की
कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है इस देश में। सारे इंसान बराबर हैं, सब आदम की औलाद हैं, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। आप लोगों के प्रयासों से जो समाज की तरफ से रुझान आ रहे हैं वो कैसे हैं? मुझे ये लगा कि अगर शायद आपने मुलाकात की होगी तो हमारे राम प्रसाद भाई आए थे यहाँ, एक खुद आजमगढ़ शहर में एक प्रिंसिपल साहब है जयशंकर प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर आशुतोष हैं, इस तरह साथियों से हमारे यहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिलजुल करके कि समाज में बराबरी, मसावत, एक दूसरे की इज़्ज़त और डिग्निटी का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम रखे जाएँ। इससे समाज में आपस में एक हेल्दी माहौल बनेगा। अलग अलग धर्मों के लोगों ने भी हाँ शिरकत की। हाँ, इस प्रोग्राम में तो कई लोग आए। मेरा ख्याल है यहाँ करीब 40 के आसपास हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, उसमें अलग अलग मज़ाहिब के भी थे लोग, अलग अलग मज़हबों के थे। और इस प्रोग्राम में कम वक्त था, लेकिन इससे पहले जो है प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमारे जयशंकर प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर आशुतोष और उनके कई एक साथी, वो सब लोग भी स्पीकर के हैसियत में अपने विचारों को उन्होंने रखा था। बहुत अच्छा माहौल बना उससे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में भी बात रखी है कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से सारी दुनिया के इंसान आदम की औलाद हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, इसीलिए सब आदमी भी कहलाते हैं। 7.5 अरब इंसान एक ख़ानदान के लोग हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है। इसमें सब लोग के बराबर इज़्ज़त है, एज़ ए इंसान सब बराबर हैं। और इसमें किसी को ज़ात, बिरादरी, इसके नाम पर किसी का न शोषण किया जा सकता है, न किसी को ऊंचा नीचा समझा जा सकता है। अल्लाह की निगाह में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्मों का पालन करें और बुराइयों से और अल्लाह की नाफरमानी से बच के रहें, वही लोग सबसे अच्छे लोग हैं। सर, आप आदम की बात कर रहे हैं कि सारे लोग आदम की औलाद हैं। जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कुछ और बात कहते हैं, तो क्या इससे इख्तिलाफात नहीं पैदा? ज़्यादा फ़र्क नहीं बन रहा है, क्योंकि वेदास में लिखा हुआ है कि आदि मनु की औलाद हैं, और बाज़ हिंदू स्कॉलर्स ने लिखा कि आदि मनु का एब्रिवेशन या शार्ट आदिम है। आदिम अगर मिलाएंगे आप शुरू के अल्फाज तो आदिम बन जाएगा। पर्शियन में 2,500-3 हज़ार साल पहले की लैंग्वेज है, उसमें आदम लफ्ज़ है। अरबी में आदम है, लैटिन इंग्लिश में एडम है, रोमन इंग्लिश में एडम है। यानी सारी ज़बानों में जो सबसे जद्दे अमजद है वो आदम अलैहिस्सलाम है। हम सब आदम के औलाद हैं। दूसरे धर्मों के धर्मगुरु भी इसमें आते हैं, वो खिताब भी करते होंगे, अपनी स्पीचेस देते होंगे, तो कोई विभेद नहीं होता उसमें? देखिए, ना जानने की वजह से कुछ बातों में फ़र्क रह सकता है, ये नेचुरल बात है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्श हैं, कुरान मजीद की जो रोशनी है, जो तमाम इंसानों के लिए कुरान मजीद है, कुरान मजीद में ख़ुद कहा गया ये हुदल लिन्नास है, गाइडेंस टू मैनकाइंड है। ये कोई अरब और उर्दू और अरबी वालों के लिए नहीं आया है, ये पूरी इंसानियत के लिए आई है किताब। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़तल लिन्नास है, यानी ही वाज सेंट टू मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के लिए आए थे। तो हमारी कोशिश है कि ये ज़िम्मेदारी एक मुसलमान की हैसियत से हमारी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद जो सबके लिए आया, हम कम से कम लोगों तक उसको पहुंचा दें, और वरना हम अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे कि वो रोशनी को। कौन से ऐसे आदर्श हैं जो आज के समय में बेहद ज़रूरी हैं इंसानियत के लिए? देखिए, सबसे अहम बात तो यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ताल्लुक़ ईश्वर से जोड़ा। यानी ये बताया कि देखो, ये दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे ज़रूरत के लिए बनी हैं, इसमें से कोई चीज़ तुम्हारी खुदा नहीं है, बल्कि तुम्हें उसकी इबादत करनी है जो तुम्हारा भी रचयिता है, बनाने वाला है, और जो दुनिया का बनाने वाला है। उस ईश्वर से इंसान के रिश्ते को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा। और दूसरा बहुत बड़ा काम किया आपने कि दुनिया में जो ग़ुलामी की प्रथा थी, आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कानून के ज़रिए पूरा ख़त्म नहीं, अपने बर्ताव व्यवहार के ज़रिए, अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए आपने ऐसा माहौल बना दिया कि ग़ुलामी की प्रथा ही ख़त्म हो गई। फिर आपकी एक बहुत मशहूर हदीस है, आपने फरमाया कि अगर 3 बुराइयां हैं जिसके अंदर, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन 3 बुराइयां हैं तो ऐसा आदमी की नमाज नहीं कबूल होती है। उसमें से एक बुराई यह है जो आदमी किसी आज़ाद इंसान को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करे। और फिर जो लोग ग़ुलाम थे उनको कैसी इज़्ज़त मिली। हज़रत बिलाल का नाम आता है, हज़रत ज़ैद का नाम आता है, हज़रत खब्बाब का नाम आता है। इतनी इज़्ज़त मिली उनको इस्लामी माशरे में कि आज तक 1,500 साल हो गए, सारे मुसलमान ये नाम लेते हुए बहुत ही आदर और सत्कार के साथ नाम लेते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है, आप सल्लम ने इंसाफ की बात की। यानी इंसाफ इस बुनियाद पर नहीं, उसमें डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि कोई छोटी बिरादरी का है, कोई बड़ी बिरादरी का है, तो उसकी सज़ा दूसरी होगी, उसकी दूसरी होगी। इस्लाम के निगाह में सारे इंसान बराबर हैं। अगर कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, कोई जितनी गलती करेगा उतनी ही सज़ा दी जा सकती है। तो इस बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर। ये बात हम तभी लोगों को बताना चाहते हैं। और दूसरी आखिर में ये बात हम कहते हैं लोगों से कि देखिए, ना जानना ये ख़ुद एक बहुत बड़ी कमी है।
हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, तो कोई भी प्रोपेगेंडा होता है उसी पिछले अपने अज्ञानता या कम जानने की वजह से हम उसी के पीछे घूमने लगते हैं। ख़ास करके इस्लाम के बारे में आजकल जो माहौल है, बहुत सारी गलत बातें कही जाती हैं, तो हमें उसको कोशिश करते हैं कि जो सवालात उठते हैं आवाम के अंदर, साथ भाइयों के अंदर, तो उसको हम क्लियर कर सकें, ये कोशिश करते हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।